बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में। आज का विषय है अंतिम संगम युग का अंतिम स्वरूप फरिश्ता है। ठीक है, और यह सेंटेंस लिया गया है बेहद के महावाक्यों से या माँ के दिव्य संदेश से। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि संगम युग का अंतिम स्वरूप फरिश्ता है का क्या अर्थ है। संगम युग क्या है पर यह विचार करते हैं। संगम युग मतलब दो युगों का मिलन। तो दो युग का मिलन, ये सतयुग से त्रेता युग होता है, वो भी मिलन संगम है। त्रेता से द्वापर होता है, वो भी संगम युग है। और द्वापर से कलयुग होता है, वो भी संगम है। लेकिन अभी क्या कलयुग से सतयुग आने का समय है? विचार करिए। लेकिन शास्त्रों में तो अभी कलयुग को 5000 साल का ही बताया गया है, जबकि कलयुग तो 4,32,000 साल का होता है। 4,32,000 साल कलयुग होता है और शास्त्रों में अभी 5,000 साल ही हुआ है कलयुग को। तो फिर संगम युग कैसा? विचार कीजिए कि अभी युग तो बदला ही नहीं, फिर संगम युग कैसा? ठीक है, फिर ये भी समझिए कि युग बदलने का अर्थ क्या है। युग बदलने का अर्थ है कि जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी चेतन हैं, सबकी चेतना की स्थिति बदल जाना। चेतना अगर सतयुग है तो चेतना बहुत हाई पे है, चेतना की स्थिति वाइब्रेशन सबके हाई हैं, अति हाई, क्योंकि सत्य सबकी चेतना की वजह से सतयुग है। सतो प्रधान सभी आत्माएं हैं जितनी हैं। फिर जब चेतना का स्तर गिरता है, लोगों का वाइब्रेशन गिरता है, तो फिर अगला युग आता है त्रेता युग। त्रेता युग में ही ऐसा नहीं था कि सतयुग में लड़ाई नहीं हुई थी, सतयुग में भी लड़ाई हुई थी, क्योंकि सतयुग तो धरती पर है। लेकिन 55 करोड़ नरक और 7 लोक नीचे, आतल वितल सुतल तलातल पताल, जो नीचे हैं, वहाँ पे तो राक्षस रहते ही थे, असुर रहते ही थे। तो असुर तो सुर बनेंगे नहीं, असुर तो सतो प्रधान बनेंगे ही नहीं। तो वो जब धरती पे आएंगे और धरती को खराब करेंगे, नकारात्मक फैलाएंगे, सतयुग बिगाड़ेंगे, सत्य को बिगाड़ेंगे, तो फिर लड़ाई होगी। तो सतयुग में भी लड़ाइयाँ हुई क्योंकि वो नीचे से आए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सतयुग में लड़ाई नहीं हुई, सतयुग में भी लड़ाई हुई है, लेकिन वो नीचे से आए हैं, अतल बीतल सुतल तलातल पताल से। ठीक है, तो फिर अब त्रेता में आते हैं। त्रेता युग में भी लड़ाई हुई है, रावण की जानते ही हैं। अंदर से सबके रावण लंका में अंदर सबके विषय वासना जाग रही है। और द्वापर में विषय वासना जागी बाहर के लोगों को, और द्वापर में विषय वासना जागी अपने ही घर के लोगों को। क्या जरूरत थी न दुर्योधन को अपने ही भाई की वधू को निर्वस्त्र करने की? यह विषय वासना की वजह से ना, या फिर कोई कारण हो सकता है कि हमारा अपमान किया तो मैं भी इसका अपमान करूंगा, यही था ना। लेकिन अब तो ये चेतना का स्तर और गिरा ना, अपने ही परिवार में लड़ना पड़ा, अपने ही परिवार से अपने परिवार को लड़ना पड़ा, एक ही परिवार को अपने ही परिवार से लड़ना पड़ा। यही देखकर अर्जुन को अपना धनुष गिरने पर मोह जागृत हो गया, मतलब मोह जागृत हो गया, धनुष छूट गया हाथ से
कि मैं इनको मारूंगा, ये हमारे चाचा नाता पितामह हैं, हमारे गुरु द्रोण हैं, हमारे कुल गुरु हैं, इनको मैं मारूंगा। तब भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? ये तो पहले से मरे हुए हैं, उसी दिन मर गए जिस दिन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश आया और ये कुछ न कर पाए। तो फिर इनके लिए क्या मोह? इनको मारना ही धर्म है। ठीक है, तो ये परिवार के लोगों में कलह उत्पन्न हो गया, तो ऐसा महाभारत हुआ। लेकिन अब इस कलयुग में और भी चेतना गिर गई। कैसे गिर गई? कि अब हर मनुष्य के अंदर कलह है, अपने ही अंदर कलह है, अपने ही अंदर आत्मा और अहंकार लड़ रहे हैं। आत्मा को कमरे में, अपने ही मन के कमरे में कैद कर देते हैं और हम अहंकार के कारण मनमानी करते हैं और उसका परिणाम भी मनमानी आता है। अनुभव कीजिए, ऐसा देखिए आपके चारों तरफ इसी तरह घट रहा है, ऐसा ही घट रहा है। मनमानी सब कर रहे हैं, सब के सब मनमानी कर रहे हैं और परिणाम भी मनमानी तरह का आ रहा है, तो दुखी भी हो रहे हैं। कैसा क्यों आ रहा है? विचार करिए कि ये जो युग चल रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है? क्यों गिर रहे हैं लोग? क्यों उनके मन में ही कलह उत्पन्न हो रहा है? मन में कलह उत्पन्न होगा तो फिर बाहर भी प्रकट होगा ही। मन में बीज है तो बाहर वृक्ष बनेगा ही। ठीक है, तो फिर अब समझते हैं कि इसे संगम युग क्यों कहा जा रहा है। युग तो अब कलयुग तो चल रहा है, सबके मन में कलह भी है, लेकिन ये संगम युग क्यों है? क्योंकि संगम में इस समय आत्मा परमात्मा का भी योग चल रहा है। आत्मा परमात्मा का भी युग चल रहा है। मतलब कहीं कुछ लोग आत्म जागृति कर रहे हैं परमात्मा के साथ, कुछ लोग, सब लोग नहीं, क्योंकि सब लोग तो अपनी कलह में फंसे हुए हैं, मन की कलह में। तो आप तय कर लीजिए कि आपको अपने ही कलह में फंसे रहना है या फिर आत्मा परमात्मा से योग लगाना है और अपने आप को इस मृत्यु लोक से सदा के लिए विदा करना है। खुद को, दूसरा कोई नहीं आएगा आपको आत्मा परमात्मा से योग लगाने, योग सिखाने। विचार कर लीजिए कि पहले आप आत्मा हैं, अपने आप को आत्मा जानिए कि हम आत्मा हैं। अगर हैं तो फिर ये सोचिए कि कहाँ पे हैं। शरीर हमारा है लेकिन हम हैं कहाँ, उसको अनुभव करिए कि अगर शरीर में हम हैं तो फिर हम हैं कहाँ। कभी इस पर विचार करिए और परमात्मा से योग लगाइए कि परम पिता परमेश्वर, हे ऑलमाइटी अथॉरिटी, मुझे ऐसा समझ दीजिए कि मैं जान पाऊँ कि मैं आत्मा हूँ और मैं हूँ तो कहाँ रहती हूँ। मुझे उसकी अनुभूति कराइए, मुझ में वो प्रकट करिए अपनी आत्मा की शक्ति। क्योंकि ये संगम युग चल रहा है, इसमें परमात्मा आपकी सुनेंगे, निश्चित सुनेंगे, लेकिन आपको भी उनकी सुननी पड़ेगी। उनकी क्या सुननी है? उनकी सुननी है कि आपको भी बैठकर परम शांति का योग करना पड़ेगा। दुनिया के लिए शांति, दुनिया कितनी बड़ी है ये भी जानना पड़ेगा। कहाँ तक परम शांति चाहिए ये भी जानना पड़ेगा। उसके लिए बेहद का ज्ञान सुनना पड़ेगा कि बेहद का ज्ञान में दुनिया कितनी बड़ी है, कहाँ से शुरू है, कहाँ पे ख़त्म होगी, इसके बारे में सारी जानकारी है बेहद के ज्ञान में। और बेहद का ज्ञान हमारे दादाजी ने दिया है। ठीक है, आप उनके चैनल पर जाकर, जो कि नाम है बापूजी दशरथ भाई पटेल, यूट्यूब चैनल है, उनमें शुरू से बिगिनर का एक प्लेलिस्ट है, उसको आप प्ले करके शुरू से सुने, समझें कि क्या कह रहे हैं, उनके अनुसार फिर उनसे योग लगाएं। उनसे योग लगाने का अर्थ क्या है कि वो वही चीज़ बता रहे हैं जो शास्त्रों में है।
शास्त्रों को झूठ नहीं बोल रहे कि शास्त्र सब झूठ है। शास्त्र जो हैं वो भी हैं, है सही हैं, हाँ, लेकिन मिलावट तो हर जगह हो गई है। कुछ न कुछ में मिलावट तो हर जगह हो गई है। अब आपकी बुद्धि और समझ ही डिपेंड करती है कि उस मिलावट में क्या आपको यूज करना है, क्या आपको थ्रो करना है, क्या आपको अपने लिए संभाल कर रखना है और क्या आप फेंक देना है, किसी काम का नहीं। ठीक है, तो ये संगम युग इसलिए है क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन हो रहा है। विचार करिए कि आत्मा का परमात्मा का मिलन कैसा होता है, क्या होता है उसमें, आत्मा के परमात्मा के मिलन में। तो आत्मा के परमात्मा के मिलन में आपकी चेतना शक्ति बढ़ती है, आपकी आत्मा की शक्ति, आत्मा की समझने की शक्ति, आत्मा की गति ऊपर की तरफ होती है, ऊर्ध्व रूप में होती है। अन्यथा आत्मा तो नीचे गिरी रही है, तभी तो युग बदल रहे हैं, तभी तो युग बदल रहे हैं ना। सतयुग से सतो प्रधान से गिर के त्रेता में आ गए। त्रेता में भी अब कला 2 राज्यों में होने लगा, अलग अलग राज्यों में। फिर द्वापर में गिरे तो वो कलह अपने ही परिवार के राज्य, अपने ही राज्य में होने लगा, अपने परिवार के बीच में। हाँ, और अब कलयुग है। अब चेतना का स्तर इतना गिर गया कि अपने ही मन में कलह होता है। मन में बैठे बैठे कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी कलह हो गया, मन में आ गया कि ये मेरे को नहीं मिला, वो नहीं मिला मेरे को, वो ऐसा नहीं दिया, मैंने वैसा नहीं दिया। अपने मन में ही कहाँ कलह शुरू हो गई, और वही भी फिर मुख पर आ जाएगी, मुख पे आ जाएगी, फिर एक्शन में आ जाएगा। तो फिर उसका परिणाम उल्टा आएगा ही आएगा, क्योंकि वो भी एक्शन का रिएक्शन करेगा सामने वाला। ठीक है, तो ये चीज़ है संगम युग के बारे में। संगम युग में आत्मा की चेतना जो है, चेतना शक्ति जो है, समझने की शक्ति, सही गलत पहचानने की शक्ति बढ़ती है अगर आप संगम युग में परमात्मा से योग लगाते हैं, और जल्दी ही आपको असर दिखता है अगर सही योग लगा हुआ है तो। सही योग तो कैसे लगता है, जब आपको ज्ञान होगा कि कौन है परमात्मा, क्या उसका रूप है, क्या स्वरूप है, क्या उसका रंग है, कैसा उसका गुण है, कैसे उसके क्या कहते हैं इसको, कैसे उसके स्वरूप हैं, कैसे उसके जीवन के रचने की क्षमता है, ये जो ब्रह्मांड बनाता है वो कैसे चलाता है। इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जितना आपकी समझ बढ़ती जाएगी उतना ही आप आत्मा का परमात्मा से योग लगा पाएंगे। आपको जानना पड़ेगा कि आप में कितनी शक्ति है। वो कैसे जानेंगे, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आप कैसे जानेंगे कि आप कितनी बड़ी शक्ति हासिल कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं बुद्धि से। फिर बाद में फिर वापस समय आने पर उस रूप में ऑटोमेटिक उस स्थिति में जा सकते हैं। विचार करिए कि संगम युग वास्तव में आत्मा और परमात्मा के योग का युग है। तो फिर परमात्मा पहले क्यों नहीं थे? अगर सोचा जाए तो परमात्मा पहले क्यों नहीं थे? क्या परमात्मा पहले नहीं संगम युग में नहीं थे? पर संगम युग नहीं था तो इस समय क्यों संगम युग है? क्योंकि इस समय ही परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी धरती पर आए हैं। इस समय ही यह केवल ज्ञान से ही जाना जा सकता है कि कौन है ऑलमाइटी अथॉरिटी धरती पर साकार स्वरूप में जो ज्ञान दे रहा है विश्व के परिवर्तन का, पॉजिटिवली परिवर्तन का, परम शांति से परिवर्तन का। तो फिर इनसे योग लगाना ही आत्मा परमात्मा का संगम युग है। और इनसे योग लगेगा आत्मा परमात्मा, आत्मा का योग परमात्मा से लगेगा तो आत्मा फरिश्ता स्वरूप बनेगी। व्यक्त शरीर में अव्यक्त आत्म स्वरूप को जानेगी, अनुभूति करेगी।
परम शांति की अनुभूति करेगी, फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति करेगी। वो जान जाएगी कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। और मैं कहाँ रहती हूँ? भृकुटी के पीछे, बड़े माइंड के सेंटर में, जिसे साइंस वाले पिनल ग्लैंड कहते हैं क्योंकि वो तो साइंस के स्थूल है, जिसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन आत्मा तो ऐसा नहीं है। आत्मा तो देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए कि संगम युग क्यों है और संगम युग में फरिश्ता स्वरूप का क्या अर्थ है। संगम युग का अंतिम स्वरूप फरिश्ता है, इसका क्या अर्थ है। आपको व्यक्त में अव्यक्त का अनुभव होना ही फरिश्ता स्वरूप है। अब जब समय आएगा तो फिर ये अव्यक्त परमानेंट अव्यक्त हो जाएगा, व्यक्त से अव्यक्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी नए टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम